देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 303, श्लोक क्रमांक 44 और नाम क्रमांक 285। जय महाकाल। आज 4 मार्च है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 355 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याणि निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्लोक क्रमांक 44। अमृतांशुद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः। ओम औषधाय नमः। ओम तत्सत्। भीष्म पितामह जी महाराज युधिष्ठिर जी को भगवान के अनेक अनक रहस्य इस विष्णु सहस्त्रनाम माध्यम से बता रहे हैं। पहले उनको अमृतांशुद्भव कहा, फिर भानु कहा, फिर शशबिंदु कहा, फिर सुरेश्वर कहा। आप कहते हैं कि वह परमात्मा औषध रूप से भी है। सुरेश्वर नाम से कहा कि वह शुभ दान की झड़ी लगा देता है अपने भक्तों पर, बहुत दान करता है। लेकिन सबसे अधिक श्रेष्ठ शुभ दान कौन सा है? अब यह कहते हैं औषधम का अर्थ है दवा, का अर्थ है संसार रोग को मिटाने के लिए वह परमात्मा औषध है। भाष्यकार लिखते हैं संसार रोग भेषजत्वात् औषधम। संसार रोग का निवारण करने के कारण ये परमात्मा औषध है। औषध किसको कहते हैं? औषधि दोषान धत्ते गुणान इति औषधि है। जो दोषों को नष्ट कर गुणों की स्थापना करती है ना, उसे औषधि कहते हैं। इस संसार में लाखों रोग है, कुछ दैहिक है तो कुछ मानसिक है तो कुछ बौद्धिक रोग है। जैसे क्षुधा, भूख लगना, बुखार आना, ये तो दैहिक रोग है, हजारों लोग हैं। आप देखो ना, चीन के लोग पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ऐसा कहो कि वो क्या नहीं खाते हैं, सब कुछ खा लेते हैं। तो चमगादड़ों को इतना खाया कि उनके कारण सब विश्व को एक
कोरोना नामक महामारी ने पछाड़ लिया। पिछला साल 2020 सब कोरोना ने खा लिया। और आश्चर्य तो यह है कि आज तक वैज्ञानिक लोग भी उस पर किसी दवा का निदान नहीं कर सके। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मात्र एक दवा बताई। पता नहीं कैसे कैसे उनकी बुद्धि चलती है। विद्वान है, भारत की संतान है और बहुत ही कष्ट से ऊपर गए हैं। बड़ा सुंदर दवा उन्होंने बताई महाराज, कोरोना की दवा। कोरोना का अर्थ उन्होंने किया, को माने कोई भी, रो माने रोड पर और ना माने ना निकले। अर्थात सब अपने अपने घरों में ही बैठे रहे। यह संसर्गजन्य रोग है। गोस्वामी जी महाराज ने भी चमगादड़ के बारे में कहा है, सब के निंदा जे जड़ करही ते चमगादुर हो ही अवतरही। जो दूसरों की निंदा करता है, जो दूसरों के साथ रहता है, वह अगले जन्म में चमगादड़ होता है। नीचे सिर और ऊपर पैर। फिर उनको स्वयं की विष्ठा स्वयं को ही खाना पड़ता है और उस व्यक्ति के जीवन में अंधेरा ही छा जाता है। आपको पता है कि शारीरिक रोग आदमी को क्यों होते हैं? इसके 6 कारण हमारे शास्त्रों में बताए हैं। अत्यंबुपानम कठिनाशनंच धातु क्षय वेग विधारणंच दिवाशयो जागरणंच रात्रौ षड्भिर्नराणाम निवसन्ति रोगाः। अधिक मात्रा में पानी पी लेना, चिकना चाकना गरिष्ठ भोजन करना, वीर्य का नाश कर देना, उसको क्षीण कर देना, मल मूत्र का वेग रोकना, दिन में सोना, रात्रि में जागना, इन 6 कारणों से मनुष्य के शरीर में रोग निवास करते हैं। यह हमारा शरीर जो है ना, वह रोगों का संग्रहालय ही है। शरीर रोगाचे भांडार, ऐसा हमारे संत तुकाराम महाराज ने कहा है। यह शरीर इतने आश्चर्य से भरा हुआ है महाराज, इसके भीतर बड़े ही आश्चर्यकारी यंत्र लगे हुए हैं। 100-200 एकड़ में भी यदि इन यंत्रों की मशीनें डाले ना हम लोग, तो भी वो जगह कम पड़ेगी। इतना बड़ा है ये शरीर अपना, और इसमें कुछ ना कुछ तो बिगाड़ होता ही रहता है। शरीर में कफ, वात, पित्ता, इनकी थोड़ी सी भी यदि विषमता हो जाए ना, तो कोई ना कोई रोग टपक ही जाता है। हमारे भीतर इन रोगों का बड़ा असर होता है। 8 केंद्र पर उनका तुरंत प्रभाव पड़ता है। कौन से वे 8 केंद्र? नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, नेत्र, रूप, शब्द, स्पर्श। इन 8 केंद्रों पर उस रोग का पहला प्रभाव पड़ता है महाराज। इसलिए वैद्य लोग जो होते हैं ना, वह रुग्ण की इन 8 चीजों की जांच कर रोग का पता लगाते हैं और तदनुसार चिकित्सा करते हैं। हमारे गुरुजी स्वामी तेजोमन जी महाराज हमेशा कहते हैं, हमने सिद्धबाड़ी में पहली बार उनसे सुना था, वे कहते कि अपने स्वास्थ्य की जांच हर दिन करते रहो।
वो कैसे? पैर गर्म होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए और सिर ठंडा होना चाहिए। और घर में यदि वैद्य आए तो उसको मारो डंडा। इसका मतलब ये है कि तब घर में वैद्य आएगा ही नहीं। हमारा उल्टा होता है, हमारे पैर ठंडे होते हैं, पेट कड़ा सख्त होता है और सिर गर्म होता है हमेशा। इसलिए हमें मेडिकल स्टोर साथ में लेकर ही चलना पड़ता है, पता नहीं कब क्या होगा। भगवान ने हमें स्वस्थ शरीर देकर ही इस लोगों में भेजा है। इसे रुग्ण तो हम करते हैं महाराज। शारीरिक रोग तो अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। अलग अलग रोग निकल रहे हैं क्योंकि खाना ही वैसा खाते हैं ना हम लोग। प्रदूषित खाना खाएंगे तो रोग भी वैसे हो जाएंगे। अब देखो हमारे भीतर शारीरिक रोग तो ही है, मानसिक रोगों की भी कोई कमी नहीं है। मानसिक रोग कैसे होते हैं वह हमारे गोस्वामी बाबा ने बहुत सुंदर बताया है। आप लोग देख लीजिएगा रामचरितमानस के 7वें कांड में। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पा वही सब लोगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहु सुला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। प्रीति करहि जो तीनियों भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। ममता दादु कंडु हर्षाई, हर्ष विषाद गरह बहुताई। पर सुख देखी जरणी सोई छाती, कुष्ट दुष्टता मन कुटिलाई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मद मान नेहरुआ। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध ईशना तरुण तिजारी। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कह लगी कहूं कुरोग अनेका। अरे भाई ये कही व्याधि बस कर नर, ये कही व्याधि बस नर। मरहि असाधि बहु व्याधि, पीड़हि संतत जीव कहूं। सो के मिल है समाधि, यही विधि सकल जीव जग रोगी। शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। कितने सारे लोग हैं मानसिक, पढ़ लेना आप, उसका अर्थ सुन लेना वहां पे। संसार में बौद्धिक रोग भी बहुत ही है, शारीरिक मानसिक बौद्धिक रोग। मान अपमान ये बौद्धिक रोग है सब। मुझको मान क्यों नहीं मिला, मुझको मेरा अपमान क्यों हुआ। इन सभी रोगों में सबसे बड़ा रोग है ना महाराज, वह है भव रोग। हमारे शंकराचार्य जी महाराज प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, उनको किसने प्रश्न पूछा होगा कि महाराज भवरोग किसको कहते हैं? को दीर्घ रोग, सबसे बड़ा रोग कौन सा है? तो उन्होंने कहा भव एव साधो, भवरोग ही सबसे बड़ा रोग है। और किमौषधम तस्य, उसने कहा कि उसका औषध क्या है? उसने भाष्यकार ने कहा विचार है वो आत्मा नात्मा विवेक, ये जो है ना उसका विवेक करना, ये तो भवरोग का औषध है। संसार दीर्घ रोगस्य विचारो ही महौषधम, योग वासिष्ठ भी कहा है। संसार रूपी दीर्घ रोग का जो महा औषध है ना वह विचार ही है। भवरोग का परमाऔषध तो आत्मज्ञान है महाराज। भव ब्रह्म विद्या के बिना भवरोग नष्ट नहीं होता। और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान नामस्मरण करना ही चाहिए। इसलिए तो यहां पर परमात्मा को औषध कहा है। भगवान का नामस्मरण करो तो भवरोग मिट जाएगा। भागवत में भी भगवान के नाम को ही भवौषध कहा है।
निवृत्त तरशई रूपगीय मानात भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात। हम तो ऋषिकेश में जब थे तो काली कमली की रोटी खाकर ना भागवत पढ़ते थे गंगा के किनारे, और बड़ा आनंद आता था। वहां का श्लोक याद आ गया। निवृत्ति तरशई रूपगीय मानात भवौ सदा श्रोत्र मनोभिरामात। परमात्मा का नाम भवरोग पर बहुत बड़ा औषध है। संत भी कहते हैं हेचि भवरोगाच औषध जन्म जरा तुटे व्याध। हेचि भवरोगाच औषध जन्म जरा तुटे व्याध। आनिक काहि नोहे बाध करिल वध षड्वर्गा। भवरोग का औषध है महाराज ये। इस औषध का हमें सतत सेवन करना चाहिए, क्योंकि इस भगवन नामामृत रूपी औषध का सेवन कर अब तक बहुत से साधक भवरोग मुक्त हो गए हैं। इस भवरोग पर महामृत्युंजय महामंत्र तो रामबाण औषध है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। यह मंत्र तो अज्ञान रूपी मूल सहित समस्त दुखों को नष्ट कर सच्चिदानंद घन परमानंद का साक्षात्कार करा देता है। यह मंत्र तो महाराज अग्नि के समान है। तृण अग्नि मिले समरस झाले तैसे नामे केले जपतारी। अग्नि के समान है, सब दुखों को भस्म करा देता है महाराज ये मंत्र। इसलिए तो हमारे महाकाल है ना, उनको तो महाराज भस्मारती प्रिय है। इसलिए सुबह सुबह भस्मारती का दर्शन करो तो समस्त दुखों से मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए भस्मारती का दर्शन करने के लिए हम लोग उज्जैन में चलते हैं महामृत्युंजय महायज्ञ के लिए। वहां पे उस यज्ञ में ना हम लोग अपने सब पाप नष्ट कर महाकाल के नगरी में निवास करते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।